आप देख रहे हैं सभी वैदिक टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। नमस्कार। बसंत पंचमी, ये तो आप सब जानते हैं कि बसंत पंचमी क्या होती है, इसे कब मनाते हैं और इस बार बसंत पंचमी कब है, इसी बारे में आज हम आपको वैदिक टीवी में बताएंगे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी कि 5वीं तिथि को देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यानी इस दिन आसान शब्दों में कहूँ तो माँ सरस्वती जी प्रकट हुई थी और ग्रंथों के हिसाब से भी यही बात सामने आती है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और इसके बाद देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। इस साल दोस्तों ये पर्व 5 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा और इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत सारी सकारात्मक चीजें जुड़ी हैं। ये आप जानते हैं, माँ सरस्वती वाणी और ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान को संसार में सभी चीजों में सबसे उत्तम बताया गया है और इसी आधार पर देवी सरस्वती सभी में श्रेष्ठ हैं। ऐसा कहा जाता है जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी और काली माता भी स्वयं विराजमान होती हैं। इसका प्रमाण है माता वैष्णो का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली ये तीनों महाशक्तियाँ साथ में रहती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्रि में महत्व होता है, उसी तरह से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। सरस्वती पूजा के दिन यानी माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सभी तरह के शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पर सभी लोग सरस्वती माता की पूजा अर्चना करते हैं। सरस्वती माता को कला की देवी भी कहा जाता है, इसलिए जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं यानी कि जो क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, जो आर्ट फील्ड से आते हैं, वो भी सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी पर पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उत्तम माना गया है क्योंकि बसंत पंचमी के बाद से शुरू होने वाली बसंत ऋतु में जो फसलें होती हैं वो पकने लगती हैं, पीले पीले फूल खिलने लगते हैं, इसलिए हर तरफ सारा वातावरण पीला हो जाता है। अब जानते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा क्या है। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने यह महसूस किया कि जीवों की सर्जन के बाद चारों ओर मौन छाया हुआ है। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो सभी जीवों को पैदा करने के बाद उन्हें लगा कि हर तरफ मौन है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूपी स्त्री के हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के दोनों हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और जैसे ही देवी ने वीणा बजानी शुरू करी, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंजने लगे, ऋषि मुनि झूमने लगे, ज्ञान की लहरियां होने लगी। यानी हर तरफ जो वातावरण था वो ज्ञानमय हो गया। अब जानते हैं दोस्तों बसंत पंचमी की पूजन विधि क्या होती है। माता शारदा के पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 साल की कन्याओं को मीठे और पीले चावल का भोग लगाया जाता है, यानी उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र, आभूषण कुमारी कन्याओं को दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो निर्धन है, गरीब हैं और ब्राह्मणों को भी इस दिन दान दक्षिणा देने का महत्व होता है। इसके अलावा कुछ लोग इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, जो कि विशेषकर शुभ माना जाता है। अब जानते हैं बसंत पंचमी पर यानी कि 5 फरवरी को आपको माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। माता की पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर को सामने रखें। माता की तस्वीर को आपको लकड़ी के पटले पर पीले रंग के वस्त्र को बिछाने के बाद ही रखना है। इसके बाद आप कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आप पूजा करें और माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल और माला चढ़ाएं जो कि पीले रंग के हों। सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की जो भी वस्तुएं होती हैं वो भी आप अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र पहनती हैं, इसलिए उन्हें आप सफेद वस्त्र ही चढ़ाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग के फल जरूर चढ़ाएं। जो आप प्रसाद रखें वो भी मौसमी फल होने चाहिए। इसके साथ आप बूंदी भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि वो पीली होती है। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भोग भी लगाया जाता है।
तो दोस्तों, इस साल 5 फरवरी को आप सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस पर सरस्वती माता का पूजन अवश्य करें। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार।